ट्विंस कहते हैं जुड़वा बच्चों को, जो मतलब अब ट्विंस भी दो तरह के होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और दूसरे जो है वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो ये वैसे तो एक जो है बायोलॉजी का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, बट यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक्सरसाइज में हमने आइडेंटिकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं। तो डिफरेंस इसमें ये होता है कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ना बच्चे, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मतलब मुश्किल से उन्हें पहचाना जा सकता है। और जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, वो होते तो ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस कुछ होते हैं जिनसे हमें बासानी पता चल जाता है कि ये जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कौन सा बच्चा, मतलब किसका नाम क्या है और किसका नाम क्या है, वो मिक्सअप नहीं होते। तो ये जो है पोइम, इसका राइटर हमारे पास है हेनरी सैम्ब्रोक ली, इसके राइटर का नाम है, इसके पोइट का नाम है। और ये जो है हमारे पास पोइम, इसके हैं 3 स्टेंजाज हैं इसके, और हर स्टेंजा में 8 लाइंस है। तो ये ऑक्टिव पोइम है, जिस स्टेंजा में ना 8 लाइंस होती हैं तो उसको ऑक्टिव पोइम कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो पोइट का नाम है वो हेनरी सैम्ब्रोक ली है। और इसमें पोइट ने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की हुई है, जिस तरह एलिट्रेशन यूज़ की है। अब एलिट्रेशन किसे कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं कि मतलब सेम साउंड का एक सेंटेंस में, एक लाइन में सेम साउंड का आना, किसी एक सेम साउंड का या सेम लेटर का आना एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे अब फर्स्ट लाइन ही देख लें कि इन द फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम। अब देखिए फॉर्म एफ, फीचर एफ, फेस एफ की साउंड दे रहा है, तो इस वजह से एलिट्रेशन यूज़ की है पोइट ने। और दूसरी बात क्या, हाइपरबोली यूज़ किया है। अब हाइपरबोली किसे कहते हैं? हाइपरबोली कहते हैं एग्जेग्रेशन को, ओवर स्टेटमेंट को, यानी पोइट ने बढ़ा चढ़ा कर बताया है। ये पोइट ने ना इसमें ऑटोबायोग्राफी की है कि उसने अपनी स्टोरी बताई है कि वो जो है अपने भाई का ट्विन था, यानी वो ट्विन पैदा हुआ और किस तरह से उसे ट्विन होने की वजह से जो है ना वो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वो अपनी जो है ना वो बताता है इस पोइम में, ठीक है। तो ये ऑक्टिव पोइम में आए हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। इन फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम। फॉर्म शक्लो सूरत को कहते हैं, फीचर बनावट को कहते हैं, यानी खुद ख्वाल को कहते हैं, फेस चेहरे को, लिम अज़ा को कहते हैं, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को। और अज़ा में भी एक मखसूस अज़ा जो होते हैं, टांगें और बाजुओं को कहा जाता है लिम। तो इस लाइन का मतलब इस तरह से होगा कि शक्लो सूरत, खुद ख्वाल, चेहरे और अज़ा में। आई ग्रू, मैं पैदा हुआ, सो लाइक माई ब्रदर, बिल्कुल अपने भाई जैसा, मैं अपने बिल्कुल भाई जैसा पैदा हुआ। दैट फॉक्स, फॉक्स कहते हैं पीपल को, लोगों को, यानी पीपल की जगह पे फॉक्स लिखा जाता है। दैट पीपल गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, कि लोग जो हैं वो मुझे उसकी जगह लेते थे, यानी मुझे वो समझते थे, उसे मैं समझते थे। एंड ईच फॉर वन अनदर, और एक को दूसरा समझा जाता था, यानी जो लोग थे ना वो उसे समझते थे कि शायद मैं हूँ और मुझे समझते थे कि शायद वो है। इट पजल्ड ऑल आर किथ एंड किन। किथ एंड किन कहते हैं अजीज़ व अकारिब को। अब अजीज़ लोगों में आ जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ ने जो है वो उलझन का शिकार कर रखा था किसे? हमारे अजीज़ व अकारिब को। ये पॉइंट बता रहा है। इट रीच्ड आ फियरफुल पिच। फियरफुल का मतलब ऐसे खौफनाक होता है, एक्सट्रीम लेवल। पिच का मतलब होता है एक मतलब इंतहा, यानी ये चीज़ जो है वो एक खौफनाक इंतहा तक पहुँच गई, यानी एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गई। फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न आर ट्विन, कि हम में जो है वो एक दूसरे का ट्विन था। येट नॉट अ सॉल न्यू विच। सॉल का मतलब इधर एक शख्स है, यानी सॉल से मुराद एक शख्स को लिया गया कि यहाँ अब लेकिन जो है वो कोई शख्स नहीं जानता था कि कौन सा बच्चा ट्विन है, ठीक है। अब है नेक्स्ट स्टैंजा। वन डे टू मेक द मैटर वर्ड्स। एक दिन जो है ये सूरत हाल संगीन हो गई। बिफोर आर नेम्स वर फिक्स, इससे पहले कि हमारे नेम रखे जाते, हमारे नाम रखे जाते। एज़ वी वर बींग वॉश्ड बाई नर्स, हमें नर्स नहरा रही थी। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, और हम जो है वो मिक्स हो गए, यानी वो मेरी जगह आ गया और मैं उसकी जगह आ गया। एंड दस यू सी बाई फेट्स डिक्री, और आप देखें किस्मत का लिखा, मुकद्दर का लिखा। फेट्स डिक्री कहते हैं कि तकदीर का लिखा, किस्मत का लिखा। और रादर नर्स विम, या फिर यकीनन नर्स की जो थी वो नर्स का वहम। विम कहते हैं वहम को, शक को। माई ब्रदर जॉन वॉज नेम्ड मी, कि मेरा जो भाई जॉन था उसे मेरा नाम दिया गया, यानी पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि जॉन पोइट का नेम रखना है, यानी इस पोइट जो है हमारे पोइट हैं इनका नाम जॉन रखना था, लेकिन इनका नाम जो है वो इनके भाई को दे दिया गया। एंड आई वॉज नेम्ड हिम,
और इन्हें जो है वो इन्हें इस लाइन का मतलब ये हो गया उसे मेरा नाम उसे दे दिया गया और उसका नाम मुझे दे दिया गया, यानी जो पोइट थे उनके भाई का नाम उन्हें दे दिया गया। दिस फेटल लाइकनेस एवर डॉज्ड, यही जो थी हू बहू मुशाबत, फेटल लाइकनेस कहते हैं हू बहू मुशाबत जो थी उनको यानी हमेशा से उन्हें जो है वो उलझन का शिकार किया और मुश्किल में पड़े रहे वो इसी हू बहू मुशाबत की वजह से। माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल, जब मैंने स्कूल में कदम रखा, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉज्ड, और मैं हमेशा जो है वो परेशान रहा, यानी मैं फ्लॉज्ड का मतलब होता है इसका एक मखसूस मतलब है कि छड़ी से मार खाना, यानी वो कहता है गेटिंग फ्लॉज्ड कि मैं हमेशा जो है छड़ी से मार खाता रहा। फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, किसकी वजह से? जॉन की वजह से कि जॉन बेवकूफ़ हो चुका था, यानी जॉन जो पोइट का जो भाई था वो गलतियाँ करता था और पोइट को मार खानी पड़ती थी। तो वो यही बता रहा है। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, मैंने बेसूद ये सवाल किया, टू एवरीवन, हर किसी से, आई न्यू, जिसे मैं जानता था, व्हाट वुड डू यू, कि आप क्या करते, इफ़ यू वर मी, कि आप मेरी जगह होते, यानी आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते। टू प्रूव दैट यू आर यू, ये साबित करने के लिए जो आप हैं वो वाकई में आप हैं, यानी पोइट इसमें एग्जैगरेशन बयान कर रहे हैं कि मतलब बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की, किस तरह से उन्होंने देखा कि पूरी लाइफ में उन्हें ट्विन होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कि उन्हें ये साबित वो इस मुश्किल में थे कि वो किस तरह साबित करें कि वो जो हैं वो खुद हैं, लोग उन्हें उनका भाई समझते थे और अगर उनके भाई से कोई गलती हो जाती थी तो वो मार खाते थे। तो ये है इसकी स्टोरी और ये पोइम, इसकी ट्रांसलेशन हमने कर ली है, तो आज की मेरी डायरी में जस्ट इसकी ट्रांसलेशन ही है। और हाँ, ये क्वेश्चन ज़रा देख लें, ये 3 क्वेश्चन जो पैच क्वेश्चन है ना, ये भी साथ में कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डिड पजल द किथ एंड किन, यानी अजीज़ व क़रीब को कौन सी चीज़ जो है वो उलझन का शिकार करती थी। द सेम फॉर्म एंड फीचर्स, जो सेम फॉर्म एंड फीचर्स थे दोनों बच्चों के, दोनों भाइयों के एक जैसे थे, इसी वजह से जो है ना वो किथ एंड किन पजल्ड होते थे। हु मिक्स द ट्विंस, सेकंड क्वेश्चन है कि किसने ट्विंस को मिक्स कर दिया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नर्स ने, नर्स मिक्स्ड द ट्विंस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेटल लाइकनेस, कि आप फेटल लाइकनेस से क्या समझते हो इसे। तो इसका मतलब ये है कि द स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस ऑफ टू ब्रदर्स, इसका मतलब है द फेटल लाइकनेस मीन्स द स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस ऑफ टू ब्रदर्स। ठीक है, ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए और ट्रांसलेशन हो गया इस चैप्टर की, यानी इस पोइम की। तो ये आज आप लोगों ने आज की डेट में कर लेनी है। अल्लाह हाफ़िज़।